हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एनटीयूजीसी ने नवंबर 2020 में पेपर 1 सोल्यूशन के अंदर लॉजिकल मेथडोलॉजी से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में। अराउंड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे लॉजिकल मेथडोलॉजी से, तो उनको 1 बाय 1 देखेंगे। एंड साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। प्लेलिस्ट लिंक को तैयार कर दिया गया है ताकि आप पेपर 1 नवंबर 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको एक साथ देख सकें। डीआई अपलोडेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड अपलोडेड है, लॉजिकल मेथडोलॉजी पे काम हो रहा है आपका। साथ ही के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी अपलोड कर दिया गया है विद डिटेल सोल्यूशन, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड का स्ट्रेटेजी प्लान भी डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से आपको आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कहता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज योर असर्शन, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या, जो मेंशन रीज़न है वो एब्सोल्युटली उसके साथ मैच कर रहा है, वो आपको देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है बट दोनों को रिलेट नहीं कर रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है असर्शन रॉन्ग है, रीज़न आपका सही हो सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी, वही चीज़ें आपको 4 ऑप्शंस में मेंशन है, राइट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों सही है कि नहीं, उसके बाद दोनों को रिलेट करो। असर्शन क्या कहता है वो पहले देखो। सब्सटेंस इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल प्रेडिकेट्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जाना पड़ेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि सब्सटेंस सब्जेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है। रीजन क्या कहता है कि सब्सटेंस ऑलवेज सब्जेक्ट होता है सारे के सारे प्रेडिकेट्स के लिए। उसका रीजन क्या, रीजन में सही मेंशन है, क्योंकि आप रीजन को ऐसे लेके चलो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्सटेंस इज सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ कंसीव्ड। ये 2 बातें यहाँ पे कही गई है। तो पहले इन दोनों को मैं डिस्कस करने से पहले आपको जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसका कंसेप्ट थोड़ा बता दूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखो यार, इंग्लिश में जो चीज़ें होती है ना वही चीज़ें आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो जिसके बारे में पूरी बातें चल रही है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो पर्सन है, दैट इज योर सब्जेक्ट रिगार्डिंग विच द डिस्कशन गोज अराउंड, राइट। अबाउट विच द डिस्कशन गोज अराउंड, दैट इज सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ ये बॉल मुझे बहुत पसंद है, तो वो जो बॉल है वो मेरा क्या सब्जेक्ट है, और मैं उसी की तारीफों की पूल बांध रही हूँ। तो जो तारीफों की पूल बांध रही हूँ, जो भी उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, वो प्रेडिकेट हो जाता है एक तरीके से, वो क्या कर रहा है, what the subject doing, explanation that regarding the subject we are using that particular sentence। तो जो सब्सटेंस होता है, जो सामान है या सब्जेक्ट है, वो दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो बॉल था वो सब्सटेंस था जो कि एट दैट टाइम एक सब्जेक्ट की तरह उस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्ट कर रहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट पे, तो कहीं स्टेटमेंट गिवन है, सेंटेंस गिवन है, प्रोपोजिशन गिवन है या प्रेमाइस गिवन है, all the keywords symbolize the same thing, right। and statement के अंदर ही आपको subject और predicate मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि dog is cute या फिर dog is adorable, right। तो dog यहाँ पे subject हो गया, predicate हो गया उसका adorable होना, ठीक है, like this। तो ये बातें आपको समझ में आई। तो अभी यहाँ पे ये देख लो कि सब्सटेंस जो है हमेशा सब्जेक्ट होगा सभी प्रेडिकेट्स के लिए। तो असर्शन तो आपका हो जाता है बिल्कुल ट्रू। लेट अस चेक कि कौन कौन से स्टेटमेंट जाते हैं। तो असर्शन फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट जाता है। बट लेट अस चेक द रीजन इज करेक्ट और नॉट। सब्सटेंस सेल्फ एग्जिस्टेंट होता है, डेफिनेटली। जब कोई चीज़ वहाँ पर खुद ब खुद वहाँ पर मौजूद है तब भी तो उसके बारे में बातें होने लगती है। तो एब्सोल्युटली सब्सटेंस सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ कंसीव्ड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रीज़न भी ट्रू है, तो आपका ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो रीज़न गिवन है वो असर्शन को सही सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। जो रीज़न में सेंटेंस गिवन है वो करेक्ट है, बट इट इज़ द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द गिवन असर्शन और नॉट।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हियर यू कैन सी इन ऑप्शन 1 ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 2 ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, राइट, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर आर इज नॉट करेक्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखो हम ये इसलिए नहीं कह सकते सब्सटेंस जितने भी प्रेडिकेट्स होता है उसका सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड सेल्फ कंसीव्ड होता है. इसका ये बेसिकल रीजन जो है वो गलत है. दोनों एज अ स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीजन इसका होना चाहिए बेसिकली वो ये रीजन डिफाइन नहीं कर रहा है. सो दैट इज वाई योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, राइट. आई होप आप लोगों ने भी सही आंसर यही किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अनुमाना और यू कैन से इन्फरेंस, राइट. स्टेटमेंट को ध्यान से समझो. द वाटर ऑफ द पॉन्ड इज मडी, मतलब जो पॉन्ड है उसका वाटर जो है वो मडी है, मतलब कीचड़ कीचड़ वाला है. कीचड़ का जब भी बात आता है तो कहीं ना कहीं बारिश तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे रीजन कहा जा रहा है कि इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, मतलब कि जो पॉन्ड का वाटर मडी हो गया है इसका रीजन ये हो सकता है कि पिछली रात बारिश हुई होगी, ठीक है, बिल्कुल हुई ही होगी ऐसा कहा जा रहा है, राइट. अब आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ अनुमाना और इन्फरेंस हैज बीन यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. शेषावत अनुमान का यूज किया गया है, कंपैरिजन का यूज किया गया है, पूर्ववत अनुमान का यूज किया गया है, या फिर दोनों का ही यूज किया गया, दैट इज शेषावत और कंपैरिजन. और यहाँ पर आपको इस कोड के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है. इसके हिसाब से बहुत सारे लोग आंसर करके आ जाते हैं, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, कोडिंग भी दे देते हैं और साथ ही के साथ आपको वहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में भी नाम दे देते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है. तो ये गड़बड़ मत करना. अभी मैं आपको ना ट्रिक के साथ भी आंसर बताऊंगी. सबसे पहले तो देखो जो आपको सिचुएशन दिया हुआ है उसको इमेजिन कर लो. जब आप इमेजिनेशन पे जाओगे ना डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर. बात क्या हो रही है, करंट सिचुएशन को देखकर प्रीवियस नाइट क्या हुआ था पास्ट को जज किया जा रहा है, राइट. मतलब जो भी कुछ हुआ है अभी वो पास्ट के कारण हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हुआ है, ठीक है, ऐसा हो रहा है. लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के कारण अभी करंट में कुछ हुआ है, ये बातों को समझो, ठीक है. करंट में जो हुआ है हम उसको देखकर बोल रहे हैं ना, करंट वाली चीज़ें पास्ट को बता रही हैं. जहाँ पर करंट अभी जो हमारे पास बचा हुआ चीज़ है जिसको हम देखकर कोई डिसीजन बना पा रहे हैं वो शेषावत में आता है. और पूर्ववत का मतलब ये है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूँ, यही सेंटेंस इसी तरीके से मडी वाटर और रेन की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि बादल बिल्कुल काले हो रहे हैं, अगर काले बादलों को मैं देख रही हूँ तो उसको देखकर मैं फ्यूचर डिसाइड करूँ, राइट. उसको देखकर अभी जो पूर्व में पहले जो चीज़ें हो गई है उसको देखकर मैं अपना फ्यूचर डिसाइड करूं तो वो क्या मैं बोल रही हूँ कि काले बादल हैं, इसका मतलब आगे बारिश हो सकती है, तो वो आपका पूर्ववत अनुमान हो जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको समझना है. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो शेषावत अनुमान होगा, दैट इज की ऑप्शन नंबर ए जो कि आपको 1 वाले ऑप्शन में गिवन है. दैट मीन्स दिस विल बी योर करेक्ट वन. आपको आंसर की में ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया पूर्ववत अनुमान, वो गलत है, ठीक है. मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आप समझ सकें कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या सही है क्या गलत है और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में करके आना है. पहले तो ये जानो अनुमान होता क्या है, जिसको हम इन्फरेंस कहते हैं, दैट मीन्स की मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसके थ्रू हम एक नॉलेज ले सकते हैं. और अनुमान एक हिंदी वर्ड है. अनुमान लगाना मतलब कि सोच सकते हैं, गेस करना, आइडिया लगाना. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट. सो गेस करके, इंटरप्रेट करके. अब किसी ने कोई बात कही, अब जैसे 2 लोगों के बीच में बातें हो रही हैं कि और थोड़ा सा वहाँ पे बीच में थोड़ा टॉन्ट लैंग्वेज का यूज़ कर लिया गया, टॉन्टिंग वहाँ पे हो गई, तो दूसरा पर्सन अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है मजाक में कर रहा होगा बट एक्चुअल में वो टॉन्टिंग कर रहा था. एक अनुमान लगाया गया जो कि हो सकता है कि वो टॉन्टिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था. एनालिसिस करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, दैट इज अनुमान, राइट. अब
क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं ये। पहले देखो पूर्ववत अनुमान में क्या होता है, पूर्व अनुमान, पूर्व मतलब पास्ट इफेक्ट और एक्सपीरियंस पे, जैसे कि सीड्स अभी हमने डाल दिए, ये सीड्स आगे चलकर फ्रूट्स को जन्म देंगे। तो मैंने जो अभी पास्ट में हो रहा है उससे फ्यूचर को एक तरीके से इमेजिन किया। शेषावत में क्या होगा, बेस्ड ऑन रिमेनिंग्स, जो मेरे पास अभी करंट सिचुएशन में जो है, जैसे कि अभी आपने ऑप्शन में देखा। एंड देन थर्ड होता है का सामान्यतो दृष्टता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सामान्यतो दृष्टता, जिसका इसका नाम ही है, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं सामान्य दृष्टि। मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसको हम एक दूसरे की सिमिलैरिटी, मतलब कहते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहीं मिलते हैं, जान पहचान नहीं है, देन वो सिमिलर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पहले भी उस पर्सन से मिले होंगे और उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं कि अरे हाँ, इसकी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी है, थोड़ा बिहेवियर भी वैसा है। मतलब सबको एक समान देखना, एक दृष्टिकोण से देखना, राइट। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, काइंड ऑफ ये भी आप कह सकते हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। सब कुछ को जनरल फॉर्म में देखना, सब बराबर है, कोई काउज नहीं, कोई इफेक्ट की बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है ए और बी, दोनों के दोनों पार्टी में गए खाने के लिए, दोनों के साथ बिल्कुल सेम व्यवहार किया गया, सेम रिस्पेक्ट दिया गया, सेम तरीके से उनका स्वागत किया गया, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे निभाई जाती है। मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं डिफेंस में सबके साथ इक्वलिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, शेषावत अनुमान। अगला है आपका मैच द फॉलोइंग पे, आपको 2 लिस्ट अवेलेबल करा गई है। लिस्ट 1 इज अबाउट वेदांगास एंड लिस्ट 2 अबाउट द सब्जेक्ट्स डील्ड इन दैट, राइट। वेदांगास है एक साइड पे और एक साइड पे उनके बेस्ड सब्जेक्ट्स आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसके इंटरनल में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो निरुक्ता क्या होता है, छंदास क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, कल्प क्या होता है, वो आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। सो हियर यू कैन सी वेदांगास होता क्या है। तो ये लास्ट ट्रीटीज है वैदिक लिटरेचर का। जब वैदिक लिटरेचर खत्म हो रहा था ना, तो ये लास्ट कह सकते हैं एंडिंग होता है वेदा लेक्चरर्स का। तो इसके अंदर अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें वेदांगास का, तो इसके अंदर है ना, पुरुष जो है, पुरुष को 6 लिम्स, ठीक है, पुरुष के पास 6 लिम्स होते हैं और उसी 6 लिम्स को एज अ 6 वेदांगास यहाँ पर बताया गया है। तो टोटल 6 वेदांगास होते हैं, जहाँ पर आपको आउट ऑफ 6 4 का यूज़ किया गया है, राइट। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, एक ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चीज़ होती है पुरुष की अगर हम बात करें, 2 feet, 2 arms, 2 eyes, 2 ears, a nose, a mouth, right? These are the 6 things, उसी को बताया गया। तो जो छंदास है, that is a 2 feet of a पुरुष। कल्पा 2 arms of a पुरुष। ज्योतिषा, ज्योति से आईज आप याद रख सकते हो, ठीक है। कल्प से कलाई याद रखो, कलाई मतलब आर्म्स, ठीक है। देन आपका निरुक्ता मतलब ईयर्स, मतलब सुनाई नहीं दे रहा, नहीं रुकता, ठीक है। तो ये आपका ईयर्स हो गया। शिक्षा नोज एंड व्याकरण माउथ। अब देखो व्याकरण मतलब ग्रामर होता है, अब मुंह से ही बोलोगे, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बट ये आपसे नहीं पूछा, आपसे ही पूछा गया है कि उनका काम क्या होता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं मुंडका उपनिषद में इनका क्या नाम है। ये जो 6 वेदांगास, उनका मुंडका उपनिषदास में क्या नाम है। तो चंदास का काम होता है चंद मीटर दूर है, तो ये एक तरीके से मेजरमेंट का काम करवाता है। कल्प का काम है रिचुअल, मतलब कि रीति रिवाज से जुड़ा हुआ। ज्योतिषा आइज है, और ज्योतिष को हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। निरुक्ता रिगार्डिंग एटाइमोलॉजी। शिक्षा दैट इज प्रोनाउंसिएशन, अगर आप शिक्षित हैं तो आप फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया कर लोगे। एंड व्याकरण इज रिगार्डिंग ग्रामर, राइट। देन शिक्षा को अगर हम बात करें तो शिक्षा के अंदर वेद के बारे में, जितने भी वेदास होते हैं ना, उन सभी के बारे में नॉलेज दी गई है। कल्पा के अंदर आप बात करें तो जितने भी सूत्रास होते हैं उनके बारे में नॉलेज दी गई है। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो निरुक्ता के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी, ईयर से रेलिवेंट था एटाइमोलॉजी,
राइट। तो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है और कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको निरुक्ता बाई चांस याद नहीं है, शिक्षा, शिक्षा इज रिगार्डिंग व्हाट, राइट। तो शिक्षा इज रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड फोनेटिक्स। तो सी का सेकंड, सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पे है। देन चंदास, चंदास चंद मीटर, मीटर दूर है, मैट्रिक्स मेजरमेंट का काम है, तो बी का थर्ड कहाँ है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है। देन कल्प, कलाई, कलाई से रिचुअल, राइट। आर्म्स, आर्म से आप रिचुअल्स करोगे ना, आरती पूजा, राइट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो डी का सेकंड कहाँ है, यहाँ पर है। तो क्लियर हो गया आपको कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमाना और इन्फरेंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब आपको बताना ये 4 स्कूल्स के नाम हैं, राइट। अब वो कौन सा स्कूल है जिसने कहा कि भाई अनुमान करना या इन्फरेंस लेना या फिर सिर्फ गेसिंग करना कोई वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, मतलब कि हम इसको बिल्कुल एक तरीके से प्रूवन नहीं मान सकते। तो वो कौन सा स्कूल है, ठीक है। तो एक बात बता दूं, अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता एंड संख्या, ये तीनों की तीनों जो हैं वो सभी को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। सिर्फ चरवाका जो है वो कहता है कि अनुमाना जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अद्वैता वेदांता या फिर द्वैता वेदांता भी आपको दिया हुआ है। तो वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। एग्जैक्टली सेम विद वशिष्ठ अद्वैता एंड संख्या, ये भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों को ही वैलिड मानते हैं, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। बस चार्वाका जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है, बिल्कुल आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रेजेंट है आपके सामने, उसी को ही मानता है, राइट। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आपको अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है। लिस्ट 1 इज रिगार्डिंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड लिस्ट 2 इज रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, इसका भी लेवल बहुत ईजी है, आसानी से पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉमिनल नहीं पता, ऑर्डिनल नहीं पता, इंटरवल तो आप जानते हो ना, इंटरवल मतलब इंटरवल मतलब होता है ना बीच बीच में गैपिंग करना, वो गैप हमेशा इक्वल होते हैं। तो एग्जैक्टली इक्वल यूनिट्स आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्डरिंग में करेंगे और उनके बीच में इक्वल यूनिट्स भी होंगे, राइट। दिस इज द वे इट वर्क्स। तो आप देख सकते हैं सी का थर्ड कहाँ पर है, सी का थर्ड केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। आप सीधे आंसर लगा सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं इमेजिन करती हूँ, मुझे इनमें से कुछ नहीं आता, बट आई नो द फैमिलियर वर्ड इंटरवल। एग्जैक्टली सेम विद रेशियो, राइट। रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो में आपको एब्सोल्यूट 0 आंसर आता है, आ सकता है ना, एब्सोल्यूट 0 भी आंसर आ सकता है। तो क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट 0, वो भी आपको डी का फोर्थ यहीं पर गिवन है। अगेन नॉमिनल और ऑर्डिनल की बात कर लें तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, नॉमिनल मतलब जो कि सबसे आसान, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, नॉमिनेट करना, कौन कहाँ पर होगा, कौन किसकी क्या जगह है, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट्स ऑल विच इज गिवन। ए का सेकेंड इज ऑल्सो गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, राइट। एंड लास्ट वन इज योर ऑर्डिनल, जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं और ऑर्डर भी बताते हैं। ऑर्डिनल स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग का मेन रोल हुआ, वो ऑप्शन नंबर बी है रिगार्डिंग 1। सो दिस इज द वे ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अगेन एक और आपके पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू कैन सी थर्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इज देयर। लिस्ट 1 इज रिगार्डिंग फिलोसफिकल doctrines and list 2 is regarding philosophical schools, right। तो ये आपको doctrines है और ये आपके schools हैं, just you have to match them, right। तो स्यादावद, अनुपलब्धि, अपोह, अभाव, ये चारों के चारों किससे मैच हो रहे हैं, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट। तो मैंने आपको यहाँ पे 1 by 1 दिया हुआ, जिसकी स्यादावद की बात करें ये आपका जैनिज्म से रेलेवेंट है, ठीक है। जैनिज्म में इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर स्यादावदा में ये वर्ड यूज़ किया जाता है स्यात। स्यात का मतलब होता है मे बी, मतलब
कोई भी चीज़ बिल्कुल सर्टेन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत होता है जैनिज्म में कि जितने भी जजमेंट्स होते हैं सैदावदा के अकॉर्डिंग वो कंडीशनल होते हैं, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, बहुत कम ही कंडीशन में गुड आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर बहुत कंडीशनिंग होती है, राइट। दैट इज वाई वी आर यूजिंग मे बी। इफ यू आर डूइंग दिस देन मे बी वी विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। तो देखो यहाँ पर सीधे आपको आंसर तो मिल ही गया कि सैदावदा का जैनिज्म है, दैट मीन्स कि ए का फोर्थ है। ए का फोर्थ आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, राइट। आगे आप चेक कर सकते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि बिलोंग्स टू वेदांता। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन परसेप्शन, किसी भी चीज़ का कोई परसेप्शन नहीं होना, मतलब इसके अंदर 6 प्रमाणंस होते हैं। ठीक है, और इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही, अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वर एंड देयर सराउंडिंग्स। पॉजिटिव में क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वो परसीव की जाती हैं सेंस के हिसाब से, और नेगेटिव में आपको वो चीज़ों की सेंस नहीं होती है। तो अनुपलब्धि लाइक दिस वर्क करता है। तो यू कैन सी बी का वेदांता है, वेदांता इज गिवन इन थर्ड, सो बी का थर्ड अगेन गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, राइट। देन अपोहा बिलोंग्स टू व्हाट, अपोहा बिलोंग्स टू बुद्धिज्म। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जितने भी यूनिवर्सल या पर्टिकुलर एरर्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। मेन काम क्या है इसका, एलिमिनेशन और एक्सक्लूजन ऑफ नेगेटिव थिंग्स, राइट। तो अपोहा, राइट, पोहा में से अंधड़ की तूफान हटाना, काइंड ऑफ आप ये ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं, एलिमिनेट करना। एंड दिस अगेन बिलोंग्स टू बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म दैट इज गिवन इन ऑप्शन पार्ट 2. So C का second is again given in this and second also, but we have very clear answer option number 2 and अभाव given to न्याय, right. So इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2. Then which one of the following pramanas has been accepted in Buddhism? बुद्धिज्म में इनमें से कौन से प्रमाणा को एक्सेप्ट किया जाता है, अर्थपट्टि, अनुपलब्धि, शब्द या प्रत्यक्ष। तो देखो दो ही चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है बुद्धिज्म के अंदर अगर हम प्रमाणास की बात करें। ठीक है, एक आपका प्रत्यक्ष होता है और दूसरा आपका अनुमान होता है। अनुमान के बारे में यहाँ है नहीं, सीधे सीधे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, दैट इज प्रत्यक्ष। ठीक है, बुद्धिज्म एक्सेप्ट्स ओनली 2 प्रमाणा, फर्स्ट इज योर प्रत्यक्ष एंड सेकेंड इज योर अनुमान, राइट। तो प्रमाणा का मतलब क्या होता है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज देना। प्रत्यक्ष में आपका हो जाता है परसेप्शन देना, और अनुमान में इन्फ्रेंस, मतलब कि एक तरीके से एक गेसिंग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. So that's all in this video. Thank you. Keep learning, keep practicing, and definitely if you like this video, definitely hit the like button and share as more as possible. Thank you.